वोलेटिलिटी, वेगा, आईवी। बहुत सारे लोगों के इस पे सवाल रहते हैं कि आईवी से कैसे बचा जाए। जब हम एंट्री करते हैं तो हमारा ऑप्शन प्राइस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे इस पे ये हो जाता है, बाय हो जाता है। व्हेन वी सेल प्रोबेबली उस समय पे वो सबसे लोवेस्ट रहता है। I will try to tackle all that today. But before that, just for a minute or see and minute or so, let's just see if anybody else wants to join today. However, आज वोलेटिलिटी का टॉपिक है तो आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा लोग ज्वाइन कर पाएंगे या फिर करना चाहेंगे. Good evening, everyone. Um, as I said, I'm not expecting lot many people to join us today. But आज चलिए, let's just start. I don't think we should wait here on. सिंपल है. आज हम वोलेटिलिटी के बारे में बात करने वाले. वोलेटिलिटी से कैसे बचना है, वोलेटिलिटी के हिसाब से हमारे स्टॉप लॉसेस जाते हैं. So let's try to tackle all of that in one session. We'll be studying about one indicator known as average true range, which is considered as indicator that which can absolutely give you an extra edge while you're trading and placing particular stop losses. So these will be the simple basics today. पहले आज हम देखेंगे कि वोलेटिलिटी क्या चीज़ है. फिर हम आईवी का पढ़ेंगे, विच इज़ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. देन वी विल स्टडी व्हाट एग्जैक्टली इज द वेगा. जो आईवी होता है वो आईवी को यहाँ पर किस तरीके से, वेगा को जो है यहाँ पर किस तरीके से नेगेटिव में बना के सेलर्स यहाँ पर ट्रेड करते हैं और उसी का हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं. दैट वुड बी वन अनदर गो टुडे. टू बिगिन विथ आज आई विल जस्ट शेयर द पीपीटी. आज पीपीटी से ज़्यादा हम मोस्टली थोड़ा सा इसमें फोकस करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे फोकस करेंगे. बट उससे पहले एक बार मैं बस थियरी थोड़ा कवर कर लेता हूँ. इंडिया विक्स, आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पर इंडिया विक्स क्या चीज़ है ये सबको पता होगा, करेक्ट. सो इंडिया विक्स इज नथिंग बट अ वोलेटिलिटी इंडेक्स स्पेसिफिक टू द इंडियन स्टॉक मार्केट. It measures the market's expectation of volatility over the next 30 days. करेक्ट. उसी के हिसाब से हम थोड़ा पहले ये जान लेते कि व्हाट एग्जैक्टली ये वोलेटिलिटी होता क्या है. ठीक है, ये वोलेटिलिटी की चिड़िया का नाम है. इसमें लेके काफी लोगों के सवाल होते हैं. इसको लेके हम काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. वोलेटिलिटी में कुछ खास है नहीं. देखिए मार्केट में, आई विल शेयर माय, ओके. सो here you can see, and simply I'll tell you what basically is the volatility. Volatility is when the market is creating a very uh, broad or longer swings. ठीक है, तो ये जो स्विंग्स है यहाँ पर वो हाई या फिर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर जो उनका नॉर्मल होता है. सबसे पहले वोलेटिलिटी और आईवी और वेगा का एक गेम होता है. ठीक है, उनका होता है कि दे टेंड टू come back to its mean और एवरेज प्राइस. ठीक है, सो यहाँ पर बायर के हिसाब से यहाँ पे जब आईवी लो होता है, ठीक है, आईवी लो होता है तो यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल मिलना चाहिए. आपको जब आईवी लो होता है यहाँ पे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी तो ऑब्वियसली इट हैज टू गो बैक टू मीन. तो जिस तरीके से वोलेटिलिटी यहाँ से मान लीजिए कुछ इस तरीके से वोलेटिलिटी है और ये इसका कुछ मीन है. यहाँ पे जब आपको ऑप्शन मिलता है कोई, तो दिस इज द ऑप्शन टू शॉर्ट जब वोलेटिलिटी पीक पे होती है. जब वोलेटिलिटी नीचे वाले लो पे होती है तो यहाँ पे सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन होता है टू बाय.
ठीक है, इसके रीजंस क्या है क्या नहीं है वो हम पढ़ेंगे. आई जस्ट टेल यू इन वन सेंटेंस व्हाट एग्जैक्टली इज वोलेटिलिटी एंड व्हाई दिस, मतलब ये मार्केट में सबसे मेजर रीजन क्यों है. ठीक है. हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पढ़ा था. IV and India Wix are actually a little different things. So IV and India Wix को हम ये नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे. IV का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है. विक्स हम प्रेडिक्ट करते हैं कि पूरे मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में, इंडियन मार्केट में किस तरीके का यहाँ पर हम एक चेंज होता हुआ देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी में कितना चेंज हो सकता है. फिर इसका जो एक सिंपल प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर इंडिया विक्स करता है. उसी जगह पर जो आईवी होता है, आईवी इज ऑब्वियसली वो भी यहाँ पर यही प्रेडिक्ट कर रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी किस तरफ रहेगी. बट आईवी विल नॉट बी डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम विक्स. मतलब मान लीजिए अगर विक्स यहाँ पर 15 चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि हर एक ऑप्शन का जो आईवी है वो 15 रहेगा, हर एक स्टॉक का आईवी 15 नहीं रहेगा. आईवी में मल्टीपल फैक्टर्स, सॉरी, आईवी में पर्टिकुलर एक सिंगल एसेट कवर होता है. विक्स में पूरा मार्केट का यहाँ पर अंदाजा लिया जाता है. ठीक है. सो हमने बीच में एक स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पढ़ा था, याद है आपको, जिसमें हम ये पढ़ रहे थे. स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट मार्केट में कुछ यहाँ पर एक मीन होता है विच इज एक्स, करेक्ट. और मार्केट में हम कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर कुछ इस तरीके का रहता है कि जब मीन के पास होता है तो हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि मार्केट इस मीन के आसपास मार्केट को रहना होता है. IV का लॉन्ग फॉर्म इज implied volatility, which I'll definitely come again. Okay, let's just go step by step. थोड़ा सा यहाँ पर I'll not be taking much questions today. थोड़ा सा आज इशू रहेगा सेशन में भी शायद, बट लेट्स जस्ट फोकस मोर ऑन द कोर पार्ट. ठीक है. स्टैंडर्ड डिविएशन होता है. स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट जितना अपने डिविएशन के बाहर की तरफ जाता है, उसका हायर चांस रहता है कि वो मार्केट में मीन के पास आए. पहले मार्केट यहाँ पे था तो उसको यहाँ तक एक्स तक आना है. मार्केट यहाँ पे गया तो इसको एक्स तक आना है. यहाँ तक गया तो इसको भी एक्स तक आना है. यहाँ तक गया तब भी इसको एक्स तक आना है. इसका हमने परसेंटेज पढ़ा था, राइट. परसेंटेज कैसा था कि यहाँ पर होता है मार्केट में चांस, मान लीजिए कुछ 66% के आसपास यहाँ पर चांसेस होते हैं कि मार्केट इसी रेंज के आसपास रहेगा. सो दिस इज बेसिकली -1 एंड +1 स्टैंडर्ड डिविएशन. तो इन दोनों के बीच में मार्केट यहाँ पर 65% ऑफ द टाइम्स, सॉरी 66% ऑफ द टाइम्स रहता है. बट जो यहाँ पर ये दोनों होते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन -1 -2, यहाँ पर मार्केट 95% ऑफ द टाइम्स इसी के अंदर रहना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज वेरी क्लियर. यहाँ पर होता क्या है, मार्केट जब इसके आजू बाजू में घूमना चाहिए, ये जो मीन है इसके आजू बाजू में घूमना चाहिए, यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन 1-2 के आसपास पे मार्केट घूमता है, वो भी ठीक है. बट मार्केट जब ये एक्सटेंड करता है, अपने जो हाइज एंड लोज है, जो अपने स्विंग्स है, ये जब एक्सटेंड करने लगता है तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है. वोलेटिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है. मार्केट में कुछ इस तरीके का एक एक्सपेक्टेशन भी होता है कि जो वोलेटिलिटी होता है, यहाँ पर वोलेटिलिटी इज नथिंग बट गोइंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज इज वोलेटिलिटी. ठीक है. मार्केट में आप ये मान के चल रहे हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, एक टाटा मोटर का स्टॉक है, उसका लाइफ टाइम के लिए उसका जो स्विंग रहता है, से अभी वो टाटा मोटर 600 के आसपास है, उसका जो एक मूवमेंट होता है, एक 1% या तो हर दिन अप रह सकता है या फिर 1% यहाँ पर डाउन जा सकता है. इसी के अंदर मार्केट रहना चाहता है. ठीक है. इसमें कुछ तो एक न्यूज आता है, कुछ तो जैसे कि आज का ही ले लेता है. आज बेसिकली एक रूमर आया था मार्केट में दैट ईवी पे जो टैक्सेशन था, जो सॉरी जो भी ईवी पे टैक्सेस लगने वाले थे, इंपोर्ट टैक्सेस, वो सारे कम हो गए. एंड इट विल बी द नेगेटिव फॉर द इंडियन ऑटोमेकर्स जो ईवी लोकली बना रहे हैं. तो आपने देखा होगा पहले ही झटके में टाटा मोटर जैसे खुला यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास डाउन था, करेक्ट. सो जब ये स्टॉक 3% के डाउन गया तो इसका मतलब क्या है कि वो जो अपना उसका नेचर है, उसका नेचर क्या है, +1 और -1 के बीच में उसको रहना है. या तो वो दिन में यहाँ पर 6 रुपीज ऊपर जाएगा या तो वो 6 रुपीज नीचे जाएगा. बट यहाँ पे क्या हुआ, जब 3% गया तो वो 18 रुपीज तक का उसने स्विंग बनाया. सो आपको टाटा मोटर कुछ इस तरीके का दिखता होगा यहाँ पे, करेक्ट.
आज जो आपने देखा वो टाटा मोटर कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके का स्विंग इसमें मिल गया। सो ये जब इसके हाइज और लो एक्सटेंड हो जाते हैं, इट मींस कि वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग अगेन। ठीक है, थोड़ा सा हम डायरेक्टली चार्ट पर ही चलते हैं। आई विल शो यू फ्यू स्टॉक्स यहाँ पे। सो मान लीजिए दिस इज एशर मोटर का चार्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट में क्या है ना, इसका जो वोलेटिलिटी क्या कहता है कि ये जब स्विंग ले रहा है तो ये स्विंग 3800 से लेके 2800 तक का इसका स्विंग है। सो 1000 पॉइंट का यहाँ पर मार्केट बस स्विंग ही लेता हुआ जा रहा है। व्हाट इट मींस, यहाँ पे आपको पता है कि दिस इज हाई आईवी। ये जो एरिया है यहाँ पर आपको, सॉरी, दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपको वोलेटिलिटी जो है आप ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। वोलेटिलिटी में क्या होता है, वोलेटिलिटी में आपके चांसेस है कि मार्केट में आपको स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होगा। उसी तरीके से मार्केट में जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट का चांस भी यहाँ पर हायर साइड पे रहेगा कि बहुत जल्दी अचीव हो जाए। सो आपका चाहे टारगेट हो चाहे एसएल हो, यहाँ पर जल्दी हिट होने का चांस रहता है। द सेकेंड स्टॉक हियर इज एस्कॉर्ट्स। ठीक है, आप एस्कॉर्ट्स में देखोगे तो एस्कॉर्ट्स यहाँ पर अगर देखते हैं तो 1400 से लेके 2300, सो अगेन 9900 पॉइंट का यहाँ पर स्विंग है। इट स्टिल मींस कि इसका भी थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है। अभी इसी जगह पर मान लीजिए हम कुछ ये स्टॉक देख लेते हैं, कोई अगर हम आईओसी का स्टॉक देख लेते हैं, करेक्ट। सो आप जब आईओसी का स्टॉक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आईओसी के यहाँ पे जितने भी स्विंग्स है ना, ये एक स्विंग रहा, ये एक स्विंग रहा, या फिर यहाँ पे इतना स्विंग रहा, तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो इसके स्विंग्स है वो काफी छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ पर उनका जो वोलेटिलिटी होता है वो कम है। इसका क्या मतलब हुआ, वोलेटिलिटी कम है मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिस्क कम है। सो आई विल टेल एन एग्जांपल, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अगेन। सो ये दोनों का क्या कहना है कि जो आईओसी है वो आईओसी यहाँ पर मान लीजिए उन्होंने 100 का एक कोई कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय किया एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि ये 95 से 100 तक चला जाएगा। ठीक है, मिस्टर बी ने यहाँ पर क्या सोचा कि जो आईओसी है वो आईओसी यहाँ पर जिसका 100 सी है, राइट, मतलब 100 का जो कॉल है ये यहाँ पर हो सकता है कि वो 100 के ऊपर चला ही ना जाए। तो यहाँ पर उसका क्या कहना है, मिस्टर बी का क्या कहना है कि इतनी तो इसमें वोलेटिलिटी रहती नहीं है, तो क्या आईओसी 100 तक का स्विंग ले सकता है, राइट। यहाँ पर ऑलमोस्ट उसके लिए 5.5% के आसपास स्विंग रहेगा वो। इज इट पॉसिबल कि यहाँ पर 5.5% 6% के आसपास का स्विंग आएगा? मोस्ट चांसेस है कि नहीं आएगा, करेक्ट। मोस्ट चांसेस है कि यहाँ पर वो स्विंग नहीं आएगा। तो आईओसी को किसी ने शॉर्ट किया, पर आईओसी को यहाँ पर किसी ने बाय किया। इन केस अगर आईओसी जो है वो 100 रुपीज तक चला गया तो उसका जो डेली पैटर्न इस तरीके का रहता था वो अचानक इस पैटर्न में चला गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ, वोलेटिलिटी इंक्रीज्ड, एंड दैट इज वाई यहाँ पे ये जो सी है वो बहुत ही ज्यादा, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा यहाँ पर लॉस में जाता है, और यहीं पे ये थोड़ा सा प्रॉफिट में ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, हमने काफी सुना होगा कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर आईवी स्पाइक में लग गया, आईवी में ज्यादा लग गया, अब आईवी क्रश हो गया तो हमारा ऑप्शन भी क्रश हो गया। ब्रेकआउट पे लिया था सर, बट ब्रेकआउट होते ही क्या हो गया, ब्रेकआउट में थोड़ा सा यहाँ पर बस मान लीजिए मार्केट क्या करता है, मार्केट में कुछ एक ये रेजिस्टेंस जोन होता है जो हम ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए जाते हैं। तो मार्केट में कुछ इस तरीके से एक स्विंग आने लगे और यहाँ पर सडनली एक अप मूव आया, कुछ इस तरीके का पहले कैंडल बना रहा था। तो हमने जब बाय किया यहाँ पे, तो ये बाइंग प्राइस हमने बाय किया मान लीजिए 100 रुपीज पे, प्रीमियम हमने इसका जो ऑप्शन का पे किया वो 100 रुपीज है। जब ये टॉप तक गया तो ये ऑलमोस्ट 110 पे गया, ठीक है। बट वो जो कैंडल का क्लोजिंग था वो कैंडल का क्लोजिंग कुछ इस तरीके का बन गया, ठीक है। ऊपर में बस इतना सा एक विक है, ये जो विक दिख रहा है आपको, बस इतना सा विक है, और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन वापस 99 पे आ गया। आपने बाय तो यहाँ पे किया था, यहाँ पे आपने 110 तक का प्रॉफिट भी देखा है, बट आप अभी देख रहे हो कि आपके स्क्रीन पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर काफी कम हो गया है। सो दिस इज वन रीजन हियर, दिस इज कॉल्ड एज आईवी स्पाइक, करेक्ट। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में होता क्या है
यूजुअली इसके जो रीजंस होते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्यों बढ़ता है, वोलेटिलिटी बढ़ता है क्योंकि इवेंट्स, बिजनेस अपडेट्स, न्यूज, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में सडनली यहाँ पे क्या हो रहा था कि आज आरबीआई बोलना था कि यहाँ पर आज कुछ भी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे, और सडनली आरबीआई ने वहां पर 0.25% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, दैट इज 25 बीपीएस। सो 25 बीपीएस का जब बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो मार्केट में ये जो न्यूज था वो एब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं मिला था, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर पैनिक बढ़ जाता है। सो अगेन व्हाट इट इज, volatility is equal to panic. Volatility is equal to panic, isn't it? सो ये पैनिक हमने मार्केट में कब होता हुआ दिखा है आपको? हमने बात किया था कि यहाँ पर यूजुअली कभी कभार हम अपसाइड का मूव यहाँ पर मिस कर दे तो चल जाता है ट्रेडिंग में। ओके, ट्रेडिंग में, नॉट इन इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में जब हम अपसाइड का एक मोमेंटम होता है, एक ब्रेकआउट होता है, वो अगर कभी मिस हो जाता है यहाँ पे तो चल जाता है। बट एज एन ऑप्शन बायर आपको जब मार्केट गिरता हुआ दिखता है तो ये मूव कभी भी नेवर मिस। करेक्ट। आज मार्केट में एक सिंपल सा ट्रायंगल आया था। सो यहाँ पर क्वांटिटी का फ्लक्चुएशन देखो कैसे होता है। मार्केट में जब इस तरीके से आज ट्रेड चल रहा था तो अगर ऊपर जाने वाला होता तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक लॉट में ट्रेड करता, बट जब नीचे जाने वाला है तो वहीं पे मैं दो लॉट में ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पैनिक होगा मार्केट में। हमने देखा ना, याद है ना आपको कि हमने क्या बोला था कि जो बुल्स होते हैं और जो बेयर होते हैं, यहाँ पे बुल्स बहुत ज्यादा यहाँ पर मार्केट में डरे डरे से रहते हैं कि उनको हमेशा डर लगता है कि मार्केट कब यहाँ से गिरेगा, मार्केट यहाँ से कभी भी गिर सकता है, मार्केट यहाँ पर कभी भी कुछ भी यहाँ पे इश्यू कर सकता है और ये स्टॉक गिर जाएगा। राइट। हम थोड़ा सा रेड देख लेते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं। करेक्ट। एंड दिस इज द टाइम जहां पे ये जो पैनिक होता है, ये पैनिक आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को होता है, और तब मार्केट में जो है वोलेटिलिटी वापस से बढ़ जाता है। सो जब वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ता है, इसका अगेन हायर स्विंग्स। करेक्ट। इसका क्या मतलब है, मार्केट में जो मार्केट कुछ इस तरीके स्विंग बना रहा था, अचानक से इस तरीके के स्विंग बना रहा है। ठीक है, दिस इज इट, दिस इज द वोलेटिलिटी। यहाँ पे आप इसके अलावा और कुछ मत सोचो। यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन होता है ना प्राइस का, फ्लक्चुएशन ये थोड़ा सा आपको एबनॉर्मल दिखेगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर आप एक ही स्टॉक को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पता है कि मार्केट में जो एक फ्लक्चुएशन होता है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को फॉलो करते हो, रिलायंस को, तो रिलायंस का आपको पता है कि यहाँ पे रिलायंस पर आप, सॉरी, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। Yeah, I'm back. Sorry for the small break. Here, so what we have learned is basically volatility is nothing but panic. So market में volatility कब बढ़ता है? Volatility और market का एक relation होता है। Market में क्या होता है? Volatility is equal to panic। और panic कब होता है? Market जब ऊपर जा रहा है तब panic होता है। Market जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तब ज़्यादा panic होता है। देखो मार्केट जब हमने देखा था, मार्केट को जब ऊपर जाना है तो मार्केट स्लो एंड स्टेडीली जाता है। करेक्ट। बट जब मार्केट को नीचे आना होता है तो कुछ इस तरीके के स्विंग्स बना के नीचे आता है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सो हियर व्हाट इट मीन्स, can we please keep this whole chat thing for today? Let's just focus on what we are learning here, please. It's a request, it's a really genuine request for today's session. Let's just focus on what I am teaching. अगर after this आपके पास कुछ भी सवाल है, I promise I'll conduct one more class over the weekend and I'll answer everything. Okay? So in case if I miss, correct me at that point. But I have some plans as well, right? You know, on my mind. I know when to take which topic here. So just give me a chance, please. You people give me a chance to talk first, and then probably you put on your inputs and your views on that particularly.
सो मार्केट में हम क्या करते हैं कि पैनिक जो होता है, पैनिक यहाँ पर आपको सेलिंग के दौरान दिखता है, राइट? ये जो पैनिक होता है, यहाँ पे इस पैनिक को हम क्या बोलते हैं मार्केट में कि ये जो पैनिक है, ये पैनिक में हमें सिंपली मार्केट में मार्केट जब भी गिरेगा, तब आपको यहाँ पर पैनिक सिचुएशन दिखेगा, यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है? और ये जब भी वोलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ेगा, इसका क्या मतलब है, मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है, तब जो ऑप्शन प्राइस है आपका, ओके, दैट्स फॉर अनदर टाइम। तो यहाँ पे हमने सिंपली मार्केट में क्या देखा है कि अभी यहाँ पर वोलेटिलिटी को सिंपली हायर स्विंग की तरह और हायर फ्लक्चुएशंस होते हैं यहाँ पे, बट स्पेशली जब मार्केट गिरता है तो 70% इसका जो रेशियो रहेगा, मार्केट 70% जब नीचे गिर रहा होगा ना, तब मार्केट में आपको यहाँ पर सेलिंग होता हुआ दिखेगा। गाइस प्लीज गिव मी अ सेकंड प्लीज, सॉरी। Yeah, I'm back again. I'm really sorry for this small breaks today. Uh, okay, so मार्केट में बेसिकली मार्केट जब गिर रहा है तब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग का जो रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। तो आप जब देखोगे कि मार्केट गिरने वाला है, इट मीन्स कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है। अभी जो वोलेटिलिटी है, एज एन ऑप्शन बायर कैन इट फेवर यू, राइट? मार्केट में एज एन ऑप्शन बायर कैन दिस पर्टिकुलर वोलेटिलिटी फेवर यू? तो यस, फॉर दैट आंसर यहाँ पे सिंपल सा है कि यस, हायर वोलेटिलिटी, हायर वोलेटिलिटी इज इक्वल टू हायर प्रीमियम, ठीक है? आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि मार्केट में ऑप्शन सेलर को यहाँ पर सिंपली जो भी प्राइसेस होते हैं ऑप्शन के, वो यहाँ पर नीचे की तरफ आते हुए दिखने चाहिए, बट वही बायर को जब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पे सिंपली मार्केट में ये जो प्रीमियम्स है, ये प्रीमियम्स यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने चाहिए। बायर इज इक्वल टू प्रीमियम गोइंग अपसाइड, ठीक है? सेलर इज इक्वल टू प्रीमियम्स गोइंग डाउन साइड। मार्केट में हमने ये तो देखा था कि हम डेल्टा के हिसाब से हम यहाँ पर थीटा को यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं, राइट? सो ये जो थीटा होता है, थीटा में हम बेसिकली क्या करते हैं कि थीटा जब मार्केट में यहाँ पर ऑप्शन का प्राइस गिराने वाला है, विच इज अगेंस्ट योर बाइंग पोजिशन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली डेल्टा को जो है, डेल्टा को आप यहाँ पर लॉन्ग करते हो। आपको जितना 0.8 का अगर कोई ऑप्शन मिला हो, 0.9 का अगर आपने ऑप्शन लिया, तो आपको पता है कि निफ्टी के 1 रुपए के मूवमेंट के साथ आपको यहाँ पर 0.9 0.8 रुपीज मिलने वाला है, करेक्ट? बट यहाँ पर जब थीटा यहाँ पर काम करने आता है, सो थीटा क्या करता है, थीटा में बेसिकली थीटा आपका ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ लाना होता है उसको। सो यहाँ पे और एक आपके साथ ऑब्जेक्टिव जुड़ जाता है, दैट इज आईवी। एज एन ऑप्शन बायर ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग, in case you miss on upside momentum on nifty, bank nifty or any other stock, never ever miss momentum when the stock or the market is falling. ट्रेंडिंग मार्केट में हम कमा तो लेते हैं, बट आप देखोगे कि मार्केट जितना ट्रेंडिंग होता है, इसमें क्या है, ठीक है? आप वोलेटिलिटी क्यों बढ़ती है, वापस से समझो, मार्केट में यहाँ पर सिंपल बाइंग हो रहा है। इसका क्या मतलब है, मार्केट में बाइंग आ रहा है मतलब यहाँ पे कोई फाइट नहीं है ज्यादा, यहाँ पे सेलर्स आर नॉट डोमिनेटिंग, करेक्ट? तो यहाँ पे जब सेलर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर आप जो बाइंग होते हुए दिख रहे हैं ना, इट इज कमिंग आउट ऑफ नो प्रेशर। यहाँ पे जो बाइंग हो रहा है, ये बाइंग में कुछ भी यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की ये नहीं लगी है, आप मेहनत नहीं करना पड़ रहा है बायर्स को यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है, वो वोलेटिलिटी यहाँ पे गिर जाता है। हम ओवरऑल मार्केट को अगर ट्रैक करना है कि वोलेटिलिटी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें हम इंडिया विक्स को ट्रैक करते हैं। इंडिया विक्स फिलहाल मान लीजिए अभी 10 के आसपास चल रहा है,
ठीक है? और ये अचानक से 11% के आसपास पहुँच गया। इसका मतलब है कि मार्केट में वोलैटिलिटी बढ़ चुकी है। यहाँ पे मार्केट में कहीं न कहीं हो सकता है कि एक सेलिंग का प्रेशर आप आते हुए देख सकते हो। व्हेन? बट दिस इज़ ओनली 70% ऑफ द टाइम। डज़ दिस वर्क एज़ अ 100% अगेन? नो, इट डज़ नॉट। When it is searched by 1%, when it is searched by 15%, when it is searched by 20, there have been times अगर इसका 10% भी अगर इसका सर्च करना है ना, मतलब जब 10 से 11 जाएगा ना ये, सो 10 से 11 जाते जाते बस इसको यहाँ पर 10% का मूव होता है। अगर ये 10 से 0 सॉरी 10 से 10.10 तक जाता है तो यहाँ पर उसको 1% का मूव मिल जाता है। सो इतना फास्ट हो सकता है, जितना वोलैटिलिटी बढ़ेगा उतना आपका चांसेस है कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो पैनिक आने वाला है। और मार्केट जब नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पर इंडिया विक्स जो है वो इंडिया विक्स यहाँ पर नहीं बढ़ने वाला, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप मार्केट में रिवर्सल प्लान करो ऑन द बाइंग साइड। ठीक है? सो यहाँ पे आप अभी समझो कि आपको, हमने ये तो देखा कि ऑप्शन बायर को प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए और ऑप्शन सेलर के लिए प्राइस नीचे की तरफ आना चाहिए। बट जो ये वोलैटिलिटी होता है, ये वोलैटिलिटी का हमें इंडियन मार्केट में जो एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ सिंपली आईवी। आईवी इज़ इक्वल टू इम्प्लाइड वोलैटिलिटी। सो ये जो इम्प्लाइड वोलैटिलिटी होती है इसका क्या मतलब है? ये इम्प्लाइड वोलैटिलिटी हमें ये बताती है कि मार्केट में जो भी ऑप्शन है, मान लीजिए आज मार्केट में अगर हम देखते हैं तो 20,000 के आसपास वापस से मार्केट है। तो यहाँ पर एटीएम के आसपास जो होता है, वो जो आईवी रहेगा हमारा, वो आईवी लोवेस्ट रहता है। ठीक है? चाहे एटीएम का कॉल हो, चाहे एटीएम का पुट हो, यहाँ पर लोवेस्ट आईवी दिखेगा आपको उस रेंज में। बट वही आप अगर देखोगे तो जब आप सी का देखोगे आईवी और पी का देखोगे तो यहाँ पर हमेशा आपको पुट साइड का जो आईवी है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है? आईवी में हम सिंपली वोलैटिलिटी मेजर करना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर क्या वोलैटिलिटी हो सकता है। सो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि 20,000 के पास मार्केट है और यहाँ पर पुट का साइड हमेशा वोलेटाइल क्यों रहता है? पुट का साइड मार्केट में वोलेटाइल इसलिए रहता है क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जब गिरता है तो वोलैटिलिटी बढ़ती है, राइट? बट भले ही आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, इट डज़ नॉट मीन कि आप बस मार्केट में हम जो ऑप्शन चेन हो या फिर हम उसमें ओआई वगैरह एनालिसिस करते टाइम पे सेलर का यहाँ पर टेक लेते हैं, राइट? कि सेलर का पोजीशन किस तरफ बना हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा कि पी का आईवी हाई है मतलब यहाँ पर पी मार्केट में शॉर्ट कर सकता है। सो इसमें कुछ और तरीके होते हैं। यहाँ पे आप समझो कि जब हाई आईवी मिलेगा आपको, अगर किसी भी ऑप्शन का आईवी आपको हाई मिलेगा, अभी ये ऑप्शन का आईवी कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, विल डेफिनेटली लर्न दैट। और यहाँ पर लो आईवी होता है तब मार्केट में क्या होता है, पर्टिकुलरली मान लीजिए यहाँ पर जो कॉल का ऑप्शन है, आपने देखा होगा जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना था आपका कॉल बहुत स्टेडीली ऊपर जाता है, करेक्ट? बहुत हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ इस तरीके की कैंडल्स बना के जाएगा, अनटिल अनलेस वी काउंटर दैट 3 o'clock मूव। तो उससे पहले मार्केट में हमें कभी भी बाइंग साइड पे अपना जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। बट वही अगर मार्केट में फॉल आता है तो मार्केट में क्या होता है? मार्केट में जो हमारी पुट साइड की पोजीशन होती है वो यहाँ पर बहुत शार्पली यहाँ पे बढ़ जाती है, शार्पली मूवमेंट मिल जाता है आपको। सो अगर आपको थोड़ा-सा और बताना होगा यहाँ पे, सो मार्केट मान लीजिए 20,000 से 20,500 के पास चला गया और यहाँ पे 20,000 से 20,050 पे मार्केट चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको कि मार्केट में 50 पॉइंट्स का मूवमेंट आया हुआ है। अब ये 50 पॉइंट्स का मूवमेंट कहाँ आया है? तो अप साइड पे आया है, करेक्ट? मार्केट तो ऊपर गया। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो मान लीजिए आपने सिंपली 20,000 का कॉल भी अगर लिया है, तो यहाँ पे आपका 20,000 का जो कॉल है, वो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ 20 पॉइंट्स, कुछ 25 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर बढ़ जाए क्योंकि डेल्टा के हिसाब से हमें पता है कि हमें 0.5 का यहाँ पे डेल्टा मिलने वाला है। इसका मतलब कि 50 पॉइंट्स अगर ऑप्शन बढ़ा तो 50 पॉइंट्स अगर स्पॉट बढ़ा तो 25 पॉइंट्स यहाँ पर ऑप्शन बढ़ रहा है। जब 25 पॉइंट्स यहाँ पर ऑप्शन बढ़ गया
तो उसमें वापस थीटा का भी मूवमेंट है, राइट? सो थीटा का भी कुछ डीके आएगा, कुछ यहाँ पर हो सकता है कि गामा का यहाँ पर स्पाइक आपको देखने मिलेगा। देयर इज अ फायर अलार्म रिंगिंग इन द ऑफिस। अगेन जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। Hello, people. I'm sorry, I'm back. I don't know, there must have been some fire incident on the floor or something, but the alarm has been turned off and everything is all right. So, let's just move ahead. So, यहाँ पे हमें पता है कि जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में 20-25 पॉइंट्स का मूव आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 0.5 का यहाँ पर एक डेल्टा होता है, वो डेल्टा हमारा ऑप्शन प्राइस बढ़ा रहा है। बट सिमिलरली यही 50 पॉइंट्स का मूव आपको जब डाउन साइड पे देखने मिलता है, ठीक है? सो मार्केट में क्या होता है कि आप मार्केट में जब देखोगे, तो मार्केट में ये 20,000 से 19,950 के पास, 19,950 का जो पी है, वो अगर यहाँ पर, सॉरी, 20,000 का पी है और मार्केट 20,000 से 19,950 के आसपास आया है, तो यहाँ पर सिंपली मार्केट में जो 50 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है, इसमें आपको डेल्टा का तो 0.5 मिलने ही वाला है प्रॉफिट, ठीक है? सो इस 0.5 के साथ यहाँ पर सिंपली आपके इसमें ऐड हो जाएगा वेगा, ठीक है? आईवी। आपने अगर यहाँ पे कभी ऑप्शन चेन देखा होगा, तो आपको ऑप्शन चेन में पता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे, सो हियर इट इज, यहाँ पे आपको आईवी देखने के लिए मिल जाता है। सो आईवी इज वोलेटिलिटी, बट व्हाट वेगा डज इज कि वेगा ये डिसाइड करता है कि अगर ये 7 का जो आईवी है, ये अगर 8 पे चला जाता है, तो यहाँ पर मार्केट में कितना मूव आ सकता है, ठीक है? हम वो कैलकुलेशन भी बाद में देख लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो सिंपली यहाँ पे जो मूव आएगा, वो हमें 30 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिल जाएगा। दिस 5 पॉइंट्स, वी मे फील कि ये 5 पॉइंट्स का कुछ नहीं होता है, बट ये 5 पॉइंट्स का जो मूव है, विच मीन्स कि पर लॉट आपको यहाँ पर 250 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है। सो इट्स स्टिल अ ग्रेट थिंग। सो मार्केट में ट्रेड, अगर आपने बस डिसाइड किया कि आपको बस मार्केट में शॉर्टिंग ही करना है, तो मार्केट में डेफिनेटली हम सस्टेन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी बुल रन आएगा तो विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज। बट अगर मार्केट का वोलेटिलिटी जिस तरीके से भी हो, मार्केट में अगर आपको यहाँ से डाउन मूव होता हुआ दिख रहा है, तो ऑलवेज ऑलवेज ट्रेड दिस ब्रेकडाउन। ये जो ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें काफी अच्छी तरीके से हमारे फेवर में चलता हुआ दिखता है। बट यहाँ पे होता क्या है, जब आईवी हमें यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है? सो मार्केट में द हायर द आईवी, इट अट्रैक्ट्स सेलर्स, करेक्ट? सो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में जितना हायर साइड का आईवी रहता है, उतना यहाँ पर सेलर्स को प्रॉफिट कब मिलेगा, जब वो अपना जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम यहाँ पे हाई साइड पे सेल करे, करेक्ट? तो उसको बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बाय करना है, बाय चीप प्रीमियम्स। चीप प्रीमियम्स में क्या हो सकता है, जिसमें गामा नहीं है,
जिसमें थीटा का डीके हो चुका है, जिसमें अभी डेल्टा जितना भी है उतना हमें मिल रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल भी आईवी का हमें कुछ भी लेना देना ज़्यादा अभी तक नहीं है। आईवी अभी भी कॉन्स्टेंटली 7 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, करेक्ट? तो मैं आपको एक छोटा-सा यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि हमें ना आईवी का एक चार्ट देखने के लिए मिलता है। आईवी बेसिकली एटीएम का मतलब एट द मनी का जो आईवी होता है वो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। सो ये आईवी का एक चार्ट आता है सेंसिबल पे, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि ऑप्शन बायर जो होता है, वो ऑप्शन बायर यहाँ पे जितना आईवी सस्ता हो, ठीक है? आप यहाँ पर देखोगे एटीएम का जो आईवी है, इट्स नॉट इंडिया विक्स, ओके? गाइस डोंट अंडरस्टैंड डोंट मेक दिस मिस्टेक। यहाँ पर ये आईवी है सिंपली एट द मनी का। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मार्केट में अगर आपको जो भी मूवमेंट आए, एटीएम का आईवी जितना भी आपको चिप मिले, आप जो भी डायरेक्शन पकड़ोगे, हो सकता है कि वहाँ पर आपका जो डायरेक्शनल मूवमेंट है, वो काफ़ी सक्सेसफुल आपको होता हुआ दिखे। बट वही क्या होता है जब यहाँ पर आईवी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? तो आईवी यहाँ पर आप देखोगे कि 14 के आसपास था, तो यहाँ पर मार्केट में एक सेल ऑफ आना शुरू हुआ, जब मार्केट यहाँ 20,000 के पास गया था, करेक्ट? यहाँ पे मार्केट में आप देखोगे कि कैसे अपने को कितना दिन लगा, 14 तारीख से लेके हमें डेट लगा 20 तारीख तक यहाँ पर आईवी बढ़ ही रहा था। तो सॉरी 19 तारीख तक यहाँ पर आईवी बढ़ रहा था, बट जब आईवी को नीचे आना पड़ा, तो आईवी यहाँ पर बस एक ही दिन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और आईवी नीचे की तरफ आ रहा था। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में यहाँ पर सेलर्स का एंट्री बहुत ज़्यादा ज़ोर से हो चुका है। ठीक है? सो जब यहाँ पर आईवी का एंट्री बहुत ज़्यादा हो सॉरी आईवी की वजह से सेलर्स का एंट्री हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट को अभी थोड़ा-सा यहाँ पे आईवी को कूल ऑफ होते समय पे दिस इज़ नॉट योर प्लेस टू बाय ऑप्शंस। यहाँ पर आप अगर पुट ऑप्शन भी बाय करते ना, तो भी आप यहाँ पर लॉस में जाते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से मार्केट भले ही नीचे आए, आपका जो आईवी है, वो आईवी यहाँ पर घट रहा है। अगर आईवी आपका मान लीजिए गलती से भी 7 से सो थोड़ा-सा राउंड नंबर में लेता हूँ आपको, मान लीजिए हमारा आईवी यहाँ पर अभी 10 है। ठीक है? अगर ये 10 से 9 आया, इसका मतलब कि इसमें 10% का क्रैश आ चुका है। जब ये 10% का क्रैश आया, तो वेगा का अगर नंबर होगा यहाँ पे 7, तो क्या होगा 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 यहाँ पर ऑलमोस्ट ₹70 का आपके ऑप्शन में यहाँ पर फॉल आपको होता हुआ दिखेगा। दिस इज़ हाउ आईवी कैन प्ले द गेम एंड चेंज द होल गेम यहाँ पे। ठीक है? सो यहाँ पे इस तरीके से आईवी काम करता है। अभी थोड़ा-सा इसकी तरफ चलते हैं। सॉरी वापस से मैं आपको बस रिपीट करता हूँ, मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बीच में मिस किए। आई एम नॉट श्योर व्हाई एंड व्हाट्स रॉन्ग टुडे। तो यहाँ पे आज हम सिंपली एक काम करेंगे कि वोलैटिलिटी जो होती है, वो वोलैटिलिटी क्या है? वोलैटिलिटीज़ मतलब जब भी इसके मार्केट में हाइज़ और लोज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं, तो उसको हम वोलैटिलिटी बोलते हैं। ठीक है? मार्केट में स्टैंडर्ड डेविएशन से वोलैटिलिटी को काउंट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत बाहर जा रहा है मार्केट, इसका मतलब है कि मार्केट में अभी वोलैटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। वोलैटिलिटी को कूल ऑफ होना होगा, तो यहाँ पर जो अपना आईवी है या फिर जो मार्केट है, वो यहाँ पर मीन तक आना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा-सा साइडवेज जाना पड़ेगा। रीज़न्स क्या-क्या होते हैं? इवेंट्स होता है, बिज़नेस अपडेट्स होते हैं, न्यूज़ होते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर गलती से यहाँ पर शक्तिकांत दास ने यहाँ पर आज स्टेटमेंट देने के लिए आने वाले वो कि आज मार्केट में आज हम कुछ भी यहाँ पर जो अपने रेपो रेट में कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, ये बोलने का हमने एक्सपेक्ट किया था, पूरे मार्केट ने यही एक्सपेक्ट किया था और शक्तिकांत दास सरप्राइज्ड अस विथ से 25 बीपीएस ऑफ राइज़, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर मार्केट। तो मार्केट यहाँ पर बहुत शार्प सेलिंग में आता है जब वोलैटिलिटी होती है, वो वोलैटिलिटी यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो जब ये वोलैटिलिटी का आपको मौका मिले, तो आपको हमेशा वोलैटिलिटी एज़ एन ऑप्शन बायर एक्चुअली वोलैटिलिटी यहाँ पर जितनी बढ़ती रहेगी, उतना आपको प्रॉफ़िट जो है, वो प्रॉफ़िट यहाँ पर बढ़ता रहेगा। वो प्रॉफ़िट यहाँ पर बढ़ता ज रहेगा।
अभी यही अगर वोलैटिलिटी यहाँ पर, अभी वोलैटिलिटी भी क्या मतलब थोड़ी ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए इंडिया विक्स है अभी 10 पे चल रहा है, तो ये 10 पे गया, 70 पे गया, यहाँ से क्या 700 जाएगा, यहाँ से 7000 थोड़ी जाएगा। जब 10 से 70 जाता है तो हो सकता है यहाँ पर ये थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ जाए। सो जब विक्स यहाँ पर नीचे आएगा तो क्या होता है, ऑप्शन प्राइसेस जो है, भले ही आपके डायरेक्शन में जा रहे हो, वो ऑप्शन प्राइसेस सारे यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है। करेक्ट? सो दिस इज वन सिंपल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे, मार्केट इज इक्वल टू पैनिक, पैनिक इज इक्वल टू सेलिंग। ओके? हमारे इमोशंस देखो, हमारा इमोशन जो होता है ना, हमारे सारे इमोशंस यहाँ पर वोलेटाइल ही रहते हैं। आप चाहे वो आपका इमोशन हैप्पीनेस लो, सैडनेस लो, मूड स्विंग जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली दे आर द वन जो हम यहाँ पर वोलैटिलिटी के हिसाब से समझ सकते हैं। आपका हैप्पीनेस, सैडनेस, आपका रोना, आपका प्यार हो सकता है, नफ़रत हो सकती है, हर चीज़, हर इमोशन, हर फीलिंग यहाँ पर हमेशा हमारे अंदर वोलैटिलिटी होती है इन द चाइल्डहुड। जैसे-जैसे हम मार्केट में थोड़ा-सा यहाँ पर सॉरी, हम जैसे-जैसे लाइफ में अपने बड़े होते जाते हैं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, तब जाके वोलैटिलिटी यहाँ पर कम हो जाता है। सो मार्केट में जब स्टेबिलिटी आती है, मार्केट में जब साइडवेज मोमेंटम चलता है, तो आईवी हमेशा कूल ऑफ रहता है। करेक्ट? सो अभी व्हाई डू वी ट्रेड ब्रेकआउट्स, इसका जो रीज़न होता है, इसका रीज़न यही होता है, रीज़न ये होता है कि मार्केट में हमेशा जब मार्केट साइडवेज जाता हो, हमने क्या देखा था, अगर डेली का कोई एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्केट में बना हुआ है, ठीक है? अभी शायद आप इसको ज़्यादा तरीके से समझ पाओगे। मार्केट में यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बना हुआ था, मार्केट में कुछ इस तरीके से स्टॉक चल रहा था, वोलेटाइल था। अब ये वोलेटिलिटी इसका शांत हो गया और इसी डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है? एंड आई आई डोंट मीन बाय ब्रेकडाउन ओनली ब्रेकआउट, मान सॉरी ब्रेकडाउन हो सकता है, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा था, यहाँ पे साइडवेज गया और यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। तो ये जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हम ट्रेड करते हैं ना, इसका एक रीज़न होता है, हमें इसमें आईवी में एक स्पाइक देखने के लिए मिलता है, ठीक है? यहाँ पर जो वोलैटिलिटी है, ये वोलैटिलिटी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखती है और इसी वजह से हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में एक समझ में आता है कि यहाँ पर हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। अभी आप वो वोलैटिलिटी को ना इससे रिलेट करो, जो आप हम बोलते हैं ना कि बुल ट्रैप हुआ, बेयर ट्रैप हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है? आप उस समय पे वो करो, जब आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पर ट्रेड करते हो, तो आप क्या वहाँ पर ये देखते हो कि मार्केट उससे पहले जो उसका वोलैटिलिटी है वो शांत कर चुका था? हम नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमें बस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे ढूँढना है ये दिखाया जाता है। यहाँ पर जब हम ट्रायंगल पैटर्न बनाते हैं तो वोलैटिलिटी जो है, वो वोलैटिलिटी कंप्रेस हो जाती है, ठीक है? ये अगर इस डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे जब ऐसा होता है, तो ये वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है इसे। अभी आपको बहुत सारे पैटर्न्स याद आएँगे, वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर अच्छा खासा वोलैटिलिटी क्रिएट करेगा जिसमें आपको प्रॉफ़िट होगा। करेक्ट? सो आप जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करते हो, उससे पहले हमेशा आपको पता करना है कि मार्केट में वोलैटिलिटी थी क्या पहले? अगर थी यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में वोलैटिलिटी थी, तो ये वोलैटिलिटी मार्केट में किस तरीके से कम और ज़्यादा हुआ है, जो हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है। इसमें ज़्यादा नहीं जाएँगे, इसमें आज सिंपली हम आज का यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेंगे, जो कि हमने आज टेलीग्राम पे भी यूजुअली ये डाला हुआ था आज का से निफ्टी, ठीक है? निफ्टी में मान लेते हैं 5 मिनट्स का चार्ट। राइट? तो आज मार्केट में हम देखेंगे ना, तो मार्केट में क्या हुआ था, ठीक है? एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पर बन गया था। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में जो वोलैटिलिटी है, वोलैटिलिटी को पूरा अपने अंदर यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, एक स्क्वीज़ यहाँ पर, वोलैटिलिटी स्क्वीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के हिसाब से मार्केट जब एक डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पर पहले एक 40 पॉइंट्स का मूव आया, फिर यहाँ पे कुछ 3 ओ क्लॉक का मूव आया एंड देन मार्केट केम डाउन। अभी तक मार्केट का टारगेट अनअटेंडेड है। सो हो सकता है कि मार्केट का टारगेट कहीं यहाँ पे 19,198 200 के आसपास टारगेट आता है। सो यहाँ पे मार्केट में हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत जितना वोलैटिलिटी आपको ट्रेड करने के लिए मिले, ट्रेड इट। आप
जब यहाँ पे 123 के आसपास आपने ऑप्शन बाय किया, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे सिंपली ज़्यादा नहीं, सिंपली है, यहाँ पर मार्केट में 19,250 का एक पुट ऑप्शन आज का देख लेना, करेक्ट? 19,250 का जो यहाँ पर पुट ऑप्शन है, वो पुट ऑप्शन यहाँ पर कुछ 123 के आसपास चल रहा था जब उसका बाइंग प्राइस यहाँ पे ट्रिगर हुआ विद दिस ब्रेकडाउन। और जैसे ये 123 के आसपास यहाँ पर बाइंग आया, तो यहाँ से मार्केट सीधे यहाँ तक आते-आते 20 पॉइंट्स बढ़ गया, ठीक है? अभी हम मेजर करते हैं कि ये जो 20 पॉइंट्स है, ये 20 पॉइंट्स हमें कहाँ से कहाँ तक मिले। तो यहाँ पे मार्केट में हम देखते हैं तो 38 पॉइंट्स का मूवमेंट आया था, जब वही ऑप्शन यहाँ पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड निफ्टी कितना बोला था हमने, 350 का पुट ऑप्शन, वन स्ट्राइक इन द मनी था, ठीक है? दिस इज द वन दैट आई हैड ट्रेडेड टुडे। सो 19,350 का जो यहाँ पर ऑप्शन है, जो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर कहीं हमें देखने के लिए मिला था, वो यहाँ पर कहीं देखने मिला था, 123 के आसपास का इसका बाइंग था। यहाँ से 123 पॉइंट से ऑप्शन का जो मूव है, ठीक है? सो हमने क्या किया था, 120 वेयर इज इट, कुछ यहाँ से 123 से हम अगर यहाँ पे देखते तो हमें ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स का यहाँ पर मूव देखने के लिए मिला, ठीक है? अगेंस्ट व्हाट? हमने अभी कैलकुलेशन किस तरह किया था, आपको याद है ना? यहाँ पे ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स के फॉल में हमें यहाँ पर अच्छा खासा एक 24 पॉइंट्स का यहाँ पर ऑप्शन में मूव देखने के लिए मिला। इसका डेल्टा कितना था पता है? ओनली 0.6। सो नॉट टू मच, कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी था, तो यहाँ पर डेल्टा बहुत हाई था, करेक्ट? और यही आप देखोगे तो अभी आप मार्केट में आप कंपेयर करो सिंपली, मार्केट में यहाँ पर बाय किया था, ठीक है? ऑब्वियसली इसका जो भी स्टॉप लॉस होगा वो अलग चीज़ है, लेट्स नॉट काउंट दैट। और यहाँ से ये एक्चुअली जो ऑप्शन का भी बाइंग होना था ना, वो ऑप्शन का बाइंग कहीं 120 के आसपास ही था, जब बाय करते करते यहाँ पर 123 के आसपास हुआ था। यहाँ पे आप अगर देखेंगे सिंपली, तो मार्केट का ये जो मूवमेंट है, वापस ये मार्केट का मूवमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं, करेक्ट? मार्केट का मूवमेंट कुछ इस तरीके से ना, यहाँ पर 62 पॉइंट्स का हुआ है। अब गेस करो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कितना बड़ा होगा 123 से, करेक्ट? दिस इज 123 ना, सो ये 123 से अगर ये आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर 50 पॉइंट्स का ऑप्शन का मूव मिला है आपको। आप ही के सामने सिंपल एक स्ट्राइक इन द मनी का मैंने ऑप्शन यहाँ पर कैलकुलेट किया है। हाउ मच मूव कुड यू हैव कैप्चर्ड इफ यू हैड अंडरस्टूड कि वोलेटिलिटी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो दिस इज द रीजन, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इतना सडन मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ से जब हम देखते हैं तो बेसिकली 100 पॉइंट्स का टारगेट था यहाँ पे, सो टारगेट वुड हैव बीन समवेयर एट 19,200, करेक्ट? जब आप 19,200 का लोगे तब आपको यहाँ पर 50 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिलना चाहिए। चलो, अभी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डेल्टा 0.5 की जगह पे 0.6 का है, तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन बढ़ेगा वो यहाँ पर 50 रुपीज़ की जगह पे मान लीजिए हम कितना बढ़ेगा, 60 रुपीज़ बढ़ेगा, ठीक है? बट वो 50 रुपीज़ का ऑप्शन जो है आपको बस यहाँ पर 62 पॉइंट्स के मूवमेंट में ही मिल चुका है। सो हैड बीन द मार्केट, अगर मार्केट का टाइम थोड़ा 3.5 से ज़्यादा हो जाता तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे सीधे 19,200 आता, तो यही ऑप्शन आपको 80 रुपीज़ तक का भी प्रॉफिट दे दे। सो ये क्यों होता है, ठीक है? ये क्यों होता है, कैसे होता है? अब मार्केट में समझिए, मार्केट में आपको जो डेल्टा है वो डेल्टा यहाँ पर 0.6 है। यहाँ पे आपका जो गामा है वो गामा यहाँ पे 0.05 मान के चलते हैं, आई एम नॉट श्योर क्या था उस समय पे गामा। और यहाँ पे जो आईवी था ना, आईवी था और एक थीटा था, ठीक है? एक मेन जो था थीटा था, थीटा में मान लीजिए यहाँ पर कुछ 10 के आसपास का चल रहा होगा कि आई लूज 10 रुपी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। और जो यहाँ पे आईवी था, वो आईवी यहाँ पर जो स्पाइक हुआ था ना, मेरे ख्याल से आईवी कुछ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आईवी कुछ यहाँ पर 7 रुपीज से 7 से ये आईवी यहाँ पर चला गया था 9.5 तक। अभी नाउ यू कैलकुलेट कि हाउ मच, ठीक है? अभी हाउ मच यहाँ पर 7 पॉइंट से 9.5 तक यहाँ पर आपको जब गया तो कितना परसेंटेज बढ़ गया। अभी इसका कंसिडर करेंगे कि वेगा इनटू
आईवी, ठीक है, आईवी चेंज एक्चुअली, मतलब आईवी में अगर मान लीजिए यहाँ पर जो चेंज आया था वो ऑलमोस्ट 2.5, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 30% के आसपास का मूव था, राइट। सो ये जो था यहाँ पर, सॉरी 30 नहीं, 3.3% के आसपास का यहाँ पर अपसाइड मूव आया था, नहीं 30% का आया था मूव, राइट। आईवी में आपको 30% का चेंज देखने मिला। अगर ये 30 इंटू यहाँ पर वेगा बस 2 भी होता तो मुझे 60 रुपीज तो ऐसे ही यहाँ पर मिला है, कंसिडर्ड। सो दिस इज हाउ द आईवी वर्क। तो आईवी में हमने जितने भी पैटर्न्स अभी सीखे हैं, जितने भी हमने यहाँ पर कैंडल सीखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि आईवी में जिस तरीके से चेंज आता है, जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट में वोलेटिलिटी में चेंज आता है, दैट इज हाउ वी कैन ट्रेड दी मार्केट्स। हमने मार्केट में कभी भी, ऑब्वियसली मैं पहले दिन पे आपको नहीं बता सकता था कि वोलेटिलिटी जिस तरीके से, उस तरीके से ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं या फिर ये सारे पैटर्न्स आप देख रहे हो। बट अगर अभी मार्केट में देखना होगा तो हम यहाँ पर बस वोलेटिलिटी को ट्रेड करने का कोशिश करते हैं एज एन ऑप्शन बायर। जब हम यहाँ पर रिवर्सल प्लान करते हैं, ये यहाँ पर सपोर्ट है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इसके बीच में जब आप ट्रेड करते हो तो इसमें आपको छोटा छोटा पॉइंट्स आपको मिलना है, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट्स एंड स्मॉल लॉसेस, ऑफ कोर्स, स्मॉल प्रॉफिट्स स्मॉल लॉसेस। बट जब आप यहाँ पे इसके ऊपर कुछ प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बन गया, कुछ और बन गया, तो यहाँ पे आप जो मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पर एज एन ऑप्शन बायर आप बहुत ज़्यादा कैच कर सकते हो। एंड दीज आर द प्लेसेस यहाँ पर सेलर्स एग्जिट पोजिशंस, ठीक है। सो ये रहा हमारा पहला वाला चीज, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे कि हमने क्या देखा था कि जो आईवी होता है वो आईवी जितना एक्सपायरी दूर जाएगा आपका, ठीक है, आईवी जितना भी आपका दूर जाएगा उतना आईवी में आपको क्या होगा, आईवी आपको कूल डाउन होता हुआ दिखेगा। इट मीन्स कि मार्केट के पास बहुत ज्यादा टाइम है उतना मूव करने के लिए। मार्केट में अभी एट द मनी के पास और जो नियरेस्ट एक्सपायरी है उसका जो होगा वो यहाँ पर आपको आईवी ठीक ठाक मिलेगा। वही अगर आप ओटीएम आईटीएम देख रहे हो और नियरेस्ट एक्सपायरी देख रहे हो तो यहाँ पे आपको मार्केट में जो आईवी है वो आईवी यहाँ पर ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। अभी मार्केट में कुछ चीजें होती है जो मार्केट में, दोनों चीजों का मैं नाम बताऊंगा आपको। एक होता है आईवी रैंक, दूसरा होता है आईवी परसेंटाइल, ठीक है। इसमें बेसिकली हम इसे आईवीआर और आईवीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑलवेज नो दिस फॉर श्योर कि लाइफ में ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको स्टॉक और इसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इफ़ यू जस्ट लर्न दिस आईवीपी थिंग एज वेल, आपका ऑप्शन बाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, स्पेशली आप अगर मार्केट में कुछ स्विंग ऑप्शन बाइंग करते हो तो, ठीक है। सो हमने क्या देखा था कि जो आईवी होता है वो आईवी इज लाइक अ रबर बैंड, जितना भी स्ट्रेच होगा वो उतना उसको वापस न्यूट्रल पोजीशन पे आना ही आना है। तो आई फर्स्ट टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली इज आईवी रैंक, ठीक है। आईवी रैंक वगैरह आपको वहां पर पीपीटी में नहीं पढ़ने मिलेगा, सो ट्राई टू फोकस हियर। सो यहाँ पर आईवी रैंक जो हमें निकालना है, आईवी रैंक में क्या होता है, आईवीपी एंड आईवीआर, इन दोनों में हम पास्ट ईयर का जो डेटा है, पास्ट ईयर डेटा कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इट। मार्केट में हमें पास्ट ईयर का जो डेटा है वो डेटा कैलकुलेट करना है, बट किसका, आईवी का, सॉरी। हमें मार्केट में ये देखना है कि इस पर्टिकुलर एसेट में लास्ट एक ईयर से आईवी कितना चढ़ता उतरता रहा, मतलब ये मार्केट में कितना इसका जो स्विंग था वो कितना ज्यादा वाइल्ड था, ये हमें पढ़ना है बेसिकली। बट आप इसके लिए क्या ये देखते रहोगे कि इसका आईवी का चार्ट खोल लिया और देखा भाई कि चलो अभी इसमें तो ये स्विंग कुछ खास था नहीं, ठीक है। हमने पहले तो देखा था कि स्क्रीन पे देखने की कोशिश किया था, बट व्हेन एग्जैक्टली डू यू हैव टू बाय एंड यू हैव टू सेल द ऑप्शंस, आई विल टेल यू। If you have capital enough to sell just one straddle or strangle in stock, you can make fortune in this strategy.
ठीक है? सो गिव योर जस्ट लेट मी ड्रिंक सम वाटर प्लीज़। ठीक है? सो कमिंग बैक हियर, आई विल टीच यू फर्स्ट हाउ टू कैलकुलेट द आईवीआर। ठीक है? फॉर्मूला वगैरह, वी आर इन द एरा जहाँ पे हमें फॉर्मूला देखने की ज़रूरत नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ एग्ज़ैक्टली इट वर्क्स एंड व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द यूज़ ऑफ इट। ठीक है? सो आईवीआर बेसिकली कुछ नहीं होता, आईवी का रैंक होता है। ठीक है? सो क्या हुआ मार्केट में, मान लीजिए ये सिंपल 2 चीज़ें 3 चीज़ें कैलकुलेट करता है। ठीक है? आईवी का लोवेस्ट पॉइंट इन द लास्ट 1 ईयर, देन आईवी का हाईएस्ट पॉइंट इन द लास्ट 1 ईयर एंड करंट आईवी। ठीक है? अभी आईवी में तो हमें कुछ इश्यू नहीं है, आईवी हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको आईवी को लेके कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू कवर देम बाय एंड ऑफ द सेशन। आईवी लोवेस्ट और हाईएस्ट में हम क्या पढ़ेंगे पता है? सिंपल है कि एक आपने स्टॉक लिया रिलायंस का। ठीक है? ये स्टॉक में ज़्यादा आपको इफेक्टिव मिलेगा क्योंकि आपको मल्टीपल स्टॉक्स मिल जाते हैं टू ट्रेड, टू एग्जीक्यूट। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो एक ही है, जब आईवी पे हाई होगा तो आपको पता है क्या करना है, लो होगा तो क्या करना है, ये पता चलेगा। यहाँ पर आपके पास जो डेटा सैंपल साइज होगा वो स्टॉक्स में ज़्यादा होगा, इसलिए हम इस पे स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म करेंगे अच्छी तरीके से। सो व्हाट यू डू हियर इज व्हाट यू डू हियर इज आईवी रिलायंस का हम देखेंगे तो लास्ट ईयर में मान लीजिए उसका रिलायंस का जो हाईएस्ट आईवी था वो था 10। ठीक है? और लोवेस्ट आईवी था 10 और हाईएस्ट आईवी था 50। करंट आईवी इसका कुछ 30 है। तो हाउ डू यू एग्जैक्टली कैलकुलेट व्हाट इज आईवी रैंक? आईवी रैंक क्या कहता है कि आईवी रैंक बताता है कि भाई हमें यहाँ पर करंट आईवी, ठीक है, ये जो करंट आईवी है वो करंट आईवी में यहाँ पे लेता हूँ, करंट आईवी इज 30 माइनस यहाँ पे जो लोवेस्ट आईवी था वो है 10। ठीक है? डिवाइडेड बाय हाईएस्ट आईवी एंड लोवेस्ट आईवी। तो इसका कितना डिफरेंस है? सो इसका तो स्विंग 40 है ना, तो डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। सो यहाँ पे कितना हुआ 30 माइनस राइट 20 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 एंड इसी तरीके से हमें 50% यहाँ पर डेटा मिल गया। सो आईवी रैंक 50% है, इसका क्या मतलब है? ठीक है? आईवी रैंक जितना 100% की तरफ ज्यादा होगा, द हाइयर द आईवी रैंक, इसका मतलब कि हाईएस्ट रहा है एक साल में। वही अगर यही आईवी रैंक अगर नीचे की तरफ होगा, ठीक है, जितना नीचे की तरफ होगा मतलब 0 तक भी अगर होगा, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो आईवी है ये लोवेस्ट इन द ईयर है। ठीक है? आईवी का जो वैल्यू होता है, राइट, सो देयर आर टू क्वेश्चंस, आई विल जस्ट आंसर क्विकली। शुभ्रज्योति दास साहब, आईवी का कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है? आईवी का अपना अपना अलग अलग मूवमेंट रहता है, जैसे विक्स चेंज होगा उस तरीके से आईवी चेंज होगा। हमें जो एक्चुअली गेम अराउंड करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या लास्ट ईयर में जो यहाँ पे एटीएम का आईवी है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही सही, बट यहाँ पे साइडवेज रहा हो या नहीं रहा हो। ठीक है? देन हमें सर्ज होते हुए आईवी पे हमें ट्रेड लेना है। एंड भावेश सर, एक्चुअली इट डज नॉट मीन बुलिश साइड। सो अगर एक्चुअली इट्स उल्टा, अगर हमारा आईवी रैंक जो है 100% के आसपास है, या फिर मान लीजिए 70% है, 80% है, 90% है, 100 है, 91 2 है, 97% है, 87 86 कुछ भी है, इसका मतलब है यू कैन सेल पर्टिकुलर ऑप्शंस इन दैट स्टॉक। ठीक है? ऑप्शन सेल करना मतलब क्या? कि आप सिंपली उसमें स्ट्रैडल दो, शॉर्ट स्ट्रैडल। अब ये शॉर्ट स्ट्रैडल क्या है, क्या चीज़ की भला है, ये भी हम पढ़ेंगे। इट्स नॉट फॉर टुडे, बट अगर किसी को पता चल रहा हो तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस यहाँ पर सेल कर देने हैं। यस संजय सर, वी कैन डेफिनेटली चेक आईवी एंड एवरीथिंग ऑन ऑप्स्ट्रा पे, आप देख सकते हो, आप निफ्टी ट्रेडर डॉट इन पे देख सकते हो, आप स्टॉक मॉन्क पे देख सकते हो,
आप सेंसी बुल पे देख सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को बहुत आईवी के हिसाब से पढ़ाई करना होगा, तो आपको ऑब्स्ट्रा वुड बी द बेस्ट ऑप्शन हियर। ठीक है? देयर इज़ नो आईवी चार्ट जो इंट्राडे के लिए होता है, तो आई कैन नॉट एक्चुअली शो यू द लो एंड हाई। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अवेलेबल इन द मार्केट, अंकुर सर। ओके, सो यहाँ पे आईवीआर जितना हाई होगा, आईवीआर जितना हाई होगा, आपको ऑप्शन सेलिंग प्रिफर करना है। ठीक है? ऑप्शन सेलिंग, यू डोंट नीड टू सेल ऑप्शंस, मतलब यू डोंट नीड टू शॉर्ट द रिलायंस। व्हाट यू मीन इज, ऑप्शन सेल कर दो, यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन लो। यहाँ पर आप देखो, जो सेम स्ट्राइक प्राइस है वो सेम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर सेल कर दो। मान लीजिए आपने 100 का सीई एंड 100 का पीई जो है यहाँ पर दोनों सेल कर दिया। इसका क्या मतलब है कि आपने यहाँ पर जब ऑप्शन में हाईएस्ट आईवी आपको देखने मिल रहा था ना, तब आपने ऑप्शन सेल किया है। ठीक है? आप इस वाले का इंपॉर्टेंस समझो। आपने हाई आईवी को सेल किया है, इसका क्या मतलब है, आपको प्रॉफिट, कल मार्केट किधर भी जाए ना जाए, भाड़ में जाए, आपको बस पता है कि कल ये जो आईवी है, जब अगर इसमें कुछ न्यूज है, कुछ भी अगर ये ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो हाई आईवी है, ये आपका हाई आईवी यहाँ पे ऑलरेडी अपने वैल्यू ऑप्शन में से निकल, अगर ऑप्शन में आपको मान लीजिए आपने 100 रुपीज के ऑप्शन सेल कर दिए, तो इसमें अगर आईवी का जो वैल्यू है, वो आईवी का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हाई आईवी का जो वैल्यू है, वो आईवी का वैल्यू यहाँ पर बस मान लीजिए 20 रुपीज है। ठीक है? नाउ ये 20 रुपीज विल बी रिड्यूस, एटलीस्ट मान लीजिए यहाँ पर 15 रुपीज तो रिड्यूस हो जाएंगे। सो 15 रुपीज ईच साइड, दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन 85 रुपीज पे आ गया। यहाँ पे आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट ऐसे ही हो गया। ये जो 30 रुपीज का प्रॉफिट है, आपको ओवरनाइट हुआ है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? हमें पता है कि आईवी का टेंडेंसी होता है, ये अपने मीन के पास वापस जाता है, चाहे स्विंग किधर भी मारे। ठीक है? आईवी ऊपर जाए नीचे जाए, उसको आना तो बीच में ही है, मीन पे ही है, एक्स पे ही है, यहाँ पर सेंटर में ही है। दैट इज द रीजन कि आईवी को यहाँ पर हमने शॉर्ट किया। व्हाट वी डिड वाज, वी शॉर्टेड आईवी, आईवी शॉर्ट। ठीक है? यही कॉन्ट्रा पोजीशन हमारा कैसा होगा, कॉन्ट्रा पोजीशन में हम क्या करेंगे कि बॉस यहाँ पे तो ना हम देख रहे हैं कि रिलायंस का जो चार्ट है, इसमें रिलायंस में आईवीआर जो है, आईवीआर हमें ये आईवीआर वगैरह हमें देखने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, बट आईवीआर की जगह हम आईवी पे कंसिडर करेंगे, आसान भी है, मैं आपका रीजन भी बताता हूँ उसका। ठीक है? बट यू नीड टू नो दिस कंसेप्ट। आईवीआर यहाँ पे क्या हुआ, आईवीआर बहुत लो है। जितना आईवीआर लो है, इसका मतलब क्या है, यू आर बाइंग ऑप्शंस विदाउट एनी वोलेटिलिटी। इसका मतलब है कि अगेन आईवी जो है, वो आईवी यहाँ पर अपने मीन के पास वापस जाना ही चाहता है। तो अगर आपने लो आईवी लिया, तो यहाँ पर आईवी का एक स्पाइक आना बाकी है, जिसमें आपको आपने वापस से रिलायंस का 100 का दोनों ऑप्शन बाय किया। ठीक है? इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। आपने लॉन्ग स्ट्रैडल किया, तो आपको पता है कि जैसे आईवी का स्पाइक आएगा, ऑब्वियसली एज एन ऑप्शन सेलर आपको 15 रुपीज नहीं मिलेगा यहाँ पे, बट आपको कहीं ना कहीं 10 रुपीज तो आपको मिल जाएगा, 5 रुपीज मिल सकता है, 7 रुपीज मिल सकते हैं। बट आपको ये आईवी के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ आपके अगेंस्ट में थीटा है। ठीक है? तो यहाँ पर थीटा आपके अगेंस्ट में होने की वजह से क्या होगा कि थीटा इज अगेंस्ट, तो आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं डीके होता ही रहना है। वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि थीटा यहाँ पर डीके होता ही होता है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत बाइंग के साइड पे हमें कम प्रॉफिट देखने मिलेगा, बट इट इज श्योर शॉर्ट प्रॉफिट, क्योंकि आईवी को स्पाइक करना ही करना है। करेक्ट? अभी इसके बाद हम क्या देखते हैं, मान लीजिए मेरा जो थियरी यहाँ पे क्या बोलता है कि ये जो आईवीआर है, ये आईवीआर क्या करता है, आईवीआर में यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट 1 साल का यहाँ पर आईवीआर कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? सो आईवीआर में हम मान लीजिए लास्ट 364 डेज को
लास्ट 364 डेज को आपका जो आईवी है वो 10 था, और इसमें क्या हुआ, 365th डे, 365th डे पे ये आईवी जो चला है वो 50 पे चला गया। फिर 366th डे ये आईवी चला गया, करंट आईवी, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि करंट आईवी जो है यहाँ पर ये वापस आ गया, मान लीजिए 30। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको क्या दिखा रहा है कि 50% अगेन, 50%, मतलब कि आज तक मार्केट इस आईवी के पास बहुत बस इतना हाई 50% यहाँ पर मार्केट में चांस है कि आईवी यहाँ पर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, हाइपोथेटिकली इट इट दैट मीन, व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि बॉस बस एक ही दिन तो बड़ा था ना ये ऑप्शन, इसमें मान लो क्या रिलायंस में हो गया था कि चलो इनका डीमर्जर होने वाला है तो आईवी बढ़ गया। बट यहाँ पे अगर आप ऑप्शन शॉर्ट, यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि चलो इसका तो हाईएस्ट 50 था, तो यहाँ से एक चांस है कि आईवी ऊपर की तरफ जाएगा, होगा क्या, नेक्स्ट डे को ये आईवी वापस 10 की तरफ चला आ सकता है। ठीक है, तो ये जब 10 की तरफ आ जाएगा तो आपका तो यहाँ पे लॉस हो गया। तो आईवीआर से ज्यादा एक इफेक्टिव मेथड निकाला हमने, उसको हम बोलते हैं आईवीपी। ठीक है, सो ये जो आईवीपी है, ये आईवीपी यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डेज आईवी वाज लोअर इन द लास्ट 1 ईयर। ठीक है, सो इट इज सिंपली कैलकुलेटिंग अगेन 1 ईयर्स हिस्टोरिकल डेटा, 1 ईयर हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, आईवीपी में हमें क्या बताया जा रहा है कि 1 ईयर का हिस्टोरिकल डेटा हमें क्या बोलता है कि आईवी इतना, मतलब ये भी आईवी जो आईवीपी होता है वो, अगर मान लीजिए आपका आईवीपी 99% आ गया गलती से, अबाउट द इंट्राडे आई लेट यू नो, सक्सेसिफाई, वाओ नाइस नेम। सो 99% यहाँ पर जो आईवीपी है अगर आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि 99% ऑफ 365 डेज यहाँ पर ये ऑप्शन जो है, ये आईवी जो है यहाँ से नीचे था। तो ये क्या हुआ, ये आपका चांस है कि शॉर्ट द आईवी अगेन। बट यही अगर आईवी मान लो 10 चल रहा है, 10% चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई बस 10% ही टाइम पे मार्केट इतना लो पे चल रहा था, वरना ये तो स्टॉक बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है। तो यू बाय द बाय द आईवी। ठीक है, अब ये आईवीपी कैसे निकालना है वो आपको मैं छोटा सा समझा देता हूँ, ये उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ पे आई सिंपली राइट ऑन फॉर्मूला। वापिस से एक बार हम रिलायंस का आईवी लेते हैं, रिलायंस। तो रिलायंस में हमने क्या किया, रिलायंस में someone from the batch is calling me, एनीवे, रिलायंस में क्या हुआ यहाँ पे, जो लोवेस्ट आईवी था, ठीक है, लो वाज मान लीजिए 10 अगेन, हाईएस्ट आईवी जो था, वो हाईएस्ट आईवी यहाँ पर क्या बता रहा था आपको, हाईएस्ट आईवी बता रहा था कि ये हाईएस्ट आईवी यहाँ तक 50 तक गया था। तो यहाँ पे हमें तो पता है कि आईवी रैंक तो बता रहा है 50% है। ठीक है, हम आईवी रैंक में क्या करेंगे, जितना 100% की तरफ उसका परसेंटाइल होगा उसको शॉर्ट करेंगे, आईवी रैंक अगर लो होगा, मतलब 10% की तरफ होगा, तो हम उसे लॉन्ग करेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या बता रहा है पता है, अभी जो करंट आईवी है, वो करंट आईवी यहाँ पर वापस 30 के पास है। तो हमें यहाँ पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्यों मिलता है, तो नंबर ऑफ डेज विथ लोअर आईवी, नंबर ऑफ डेज विथ लो आईवी डिवाइडेड बाय 365। 365 क्या है, बेसिकली द नंबर ऑफ डेज वी आर कैलकुलेटिंग द हिस्टोरिकल डेटा फॉर। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज विथ लो आईवी कितने हैं हमारे, तो हमने क्या देखा था कि 364 डेज के लिए यहाँ पर आईवी 10 पे चल रहा था, तो यहाँ पर 364 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, आपके टोटल डेज कितने हैं, 365 है, इसको बस मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, आपका आंसर निकलेगा 99.5 के ऊपर कुछ तो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, बॉस यहाँ पे जो फिलहाल प्राइस है ना, उसके हिसाब से तो सिंपल है कि यहाँ पे तो शॉर्ट ही करो, यह आपको ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा। अभी इसका जो है, ये आईवी हमें देखने कहाँ मिलता है,
ठीक है? एक ऑब्स्ट्रा पे आप सिंपल जाओगे तो ऑब्स्ट्रा पे यहाँ पे आपके पास प्रीमियम होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपली यहाँ पर ऑप्शंस डैशबोर्ड में जाओ, आपको लास्ट कॉलम में यहाँ पर आईवीपी दिखाई देगा, ठीक है? अब ये जो आईवीपी है, इसको बस आप यहाँ पर 2 बार क्लिक करो तो आपके पास वो स्टॉक्स आ जाएँगे जो हाई आईवीपी के हैं। तो फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, कल जाके प्लीज़ शॉर्ट मत कीजिएगा कोई, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि कितने अच्छे-अच्छे स्टॉक, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस इज़ अ गुड स्टॉक, नो। जीएमआर इंफ्रा नहीं ट्रेड करना है हमें। मनप्पुरम चलो ठीक है, वो भी देखा जाएगा। बट आरईसी, रिलायंस आर दे गुड स्टॉक? येस, दे आर। तो रिलायंस में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? रिलायंस में यहाँ पर दिख रहा है हमें 93.98%। देख रहे हो आप? अपॉर्च्युनिटी देखो आपके पास कैसे आती है, 93.98, इसको 94% बोलते हैं। 94% यहाँ पे जो आईवी था, ये जो करंट आईवी इसका जितना भी चल रहा हो, मान लो फिलहाल आईवी चल रहा है इसका 20 का, ठीक है? ये जो आईवी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, ये यहाँ पर 94% ऑफ द डेज इन वन लास्ट ईयर वाज लोअर देन दिस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आपको यहाँ पर सिंपली एक स्ट्रैडल सेल करना है, और ये स्ट्रैडल आप सेल करोगे तो आपका हायर चांस बनेगा कि आईवी न्यूट्रल पे आ जाए। ये जब न्यूट्रल पे आएगा तो आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपको रातों रात में हो जाएगा। ट्रस्ट मी, यू विल गेट द प्रॉफिट इन जस्ट 1 और 2 डेज, ठीक है? अभी कंपेयर करते हैं थोड़ा सा उल्टा। अभी हम क्या देखेंगे कि लोवेस्ट आईवी कहाँ पर है, ठीक है? तो लोवेस्ट आईवीपी हमें कहाँ मिल रहा है? अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पर लिक्विडिटी है, बट आईवीपी सेज कि इतना ज्यादा स्टॉक तो ये शांत कभी था ही नहीं जिंदगी में अपने, ठीक है? वन ऑफ यू समवन इज रियली मच अटैच्ड विथ अपोलो हॉस्पिटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पे जो वोलाटिलिटी ऐसी थी, अभी वोलाटिलिटी ऐसी चल रही है हाइपोथेटिकली। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आपके जो अपोलो हॉस्पिटल के जो सारे ऑप्शंस है ना, वो ऑप्शंस यहाँ पर क्रश हो चुके हैं। इसको क्या हम बोलते हैं? आईवी क्रश। तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है भाई? चीपेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। जिस दिन और जिस मोमेंटम में चला जाएगा ना अपोलो हॉस्पिटल, आपको यहाँ पर बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। अगर आपको दोनों में से कुछ नहीं करना है तो स्ट्रैडल बाय करो। मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन जो भी एटीएम है, वो सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन यहाँ पर बाय कर दो, एंड यहाँ पर आप एंजॉय करो अपना। दैट्स इट, ठीक है? सो ये रहेगा। ये तो अभी फिलहाल अपना सॉरी, जो आने वाला एक्सपायरी है दैट इज 31 अगस्त, उसका है ना। थोड़ा सा इससे थोड़ा बाहर निकलो जोन के, जब 31 हो जाएगा, 1 सितंबर शुरू हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ में आईवीपी देखना, और उसके हिसाब से क्या आपके जो ऑप्शन प्राइसेस आपने सिलेक्ट किए, क्या आपको उसमें मोमेंटम मिल रहा है, वो यहाँ पर आप स्टडी कर लेना, ठीक है? So this was some very major information that I wanted to give you today, that is IVR and IVP, ठीक है? IVP आपको यहाँ पर इसमें भी देखने के लिए मिलता है। सिंपली सॉरी, ऑप्शन चेन में जाता हूँ मैं, ठीक है? मान लीजिए रिलायंस की जगह पर मैंने, इनके पास ज़्यादा है नहीं शायद, ठीक है? अगर मैंने रिलायंस का यहाँ पर देखा, तो आपको रिलायंस पे यहाँ पर IVP 80 दिखा रहा है, ठीक है? सो अभी आईवीपी में इसका थोड़ा अलग होगा, उसका अलग होगा। यहाँ पे क्या दिया है? राइट। तो देखो दोनों के यहाँ पे जो आईवीपीज है, यहाँ पर अलग अलग दिख रहा है, बट दोनों भी बहुत ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। और मेरे ख्याल से सेंसिबल फिलहाल डाउन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वापस भाई साहब ये थीटा और वेगा गामा सारा सेम सेम ही दिखा रहे हैं। सो मे बी मोस्ट लाइकली यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। स्ट्रैडल मैंने बता दिया सर, स्ट्रैडल इज नथिंग बट सिंपली यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन, सेम एट द मनी का ऑप्शन जो है, वो यहाँ पर दोनों इसमें बाय कर लो एंड यू विल गेट इट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हेन आईवीपी इज लो। यस, आईवीपी इज लो, बाय द ऑप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, नॉट द स्टॉक, ठीक है? क्योंकि उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है उसके ऑप्शंस में, तो दिस इज वन रीजन। देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन, हाउ टू क्विकली आईवी सी फॉर इंट्राडे, हाउ टू क्विकली सी आईवी फॉर इंट्राडे। संगीता मैम, यहाँ पर अगर आपको आईवी देखना है तो यहाँ पर मैं सिंपली सेंसिबल का, जिनके पास प्रो है, स्ट्रैटेजी बिल्डर में मैं गया। यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, रिलायंस की जगह पर मैं निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है?
यहाँ पे आपको मैं अभी वेगा सिखाता हूँ डायरेक्टली। मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा एट द मनी के पास चले गए, सो 19,250 का यहाँ पर जो है ना, मैंने दोनों ऑप्शन यहाँ पर सेल कर दिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने 19,250 का कॉल भी बेचा और पुट भी बेचा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मुझे जो वेगा है, राइट, ये जो आपको वेगा दिख रहा है ना, ये वेगा यहाँ पर -14 दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लॉट, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। तो यहाँ पर अगर मैं ये जो मुझे बाय करने के लिए ना, मुझे यहाँ पर कितना प्रीमियम मिल रहा है, बेसिकली 9,628, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे जो 9,628 यहाँ पर मिल रहा है, उसमें यहाँ पर जैसे ही हम शॉर्ट करेंगे तो वेगा मतलब जैसे ही ये वोलेटिलिटी में आईवी में क्रश होगा, तो आईवी आपको कहाँ पे दिखेगा, अब यहाँ पर देखिए 99.7 का आईवी है, ठीक है। ये नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर 9.7 का। से आई एम ट्राइंग टू मूव दिस, सी, दिस इज 9.7, दिस इज आईवी, ठीक है। हमने क्या बोला था, जैसे हम इन द मनी या आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं तो हमें आईवी में ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट दिखेगा, बट एट द मनी पे आईवी लोवेस्ट मिलेगा आपको। एंड दिस इज एट द मनी आईवी। यहाँ पे इसका मतलब क्या, 9.7 का आईवी है। यहाँ पे क्या मतलब है, मैं आपको इसको थियोरेटिकली समझाता हूँ कि अगर ये 10% मूवमेंट देगा, करेक्ट, अगर ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है, सॉरी, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे सिंपली अगर हमें ये पता चलेगा कि जो 10% है, इसमें 10% का मूव आएगा, तो मूव आएगा मतलब कितना, अगर ये 10 पे फिलहाल आईवी चल रहा है, आईवी इज इक्वल टू करंट आईवी इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आईवी में चेंज आ गया 11 पर, 11 पे चला गया आईवी, ठीक है। सो दिस इज चेंज्ड आईवी, करेक्ट। तो यहाँ पे आप सिंपली माइनस करोगे कि 11 माइनस 10 इज इक्वल टू आईवी कितना बढ़ा, बस 1 पॉइंट बढ़ा, आईवी 1 पॉइंट बढ़ा, करेक्ट। सो यहाँ पे जब आईवी 1 पॉइंट बढ़ा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ आपको आपको जो दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज देखना है, वो इम्पोर्टेंट चीज है, ओके, वीगा हम देखेंगे, करेक्ट। तो वेगा यहाँ पे हमें कितना बता रहा है, वापस से मैं इसको जूम कर रहा हूँ, दिस इज वेगाज कॉलम, वेगा यहाँ पे हमें कितना बताया जा रहा है, 10 है। सो वेगा वो कैलकुलेट करता है कि अगर आईवी में एक पॉइंट का अगर चेंज होता है ऊपर या नीचे, तो यहाँ पर वो ऑप्शन कितना ज्यादा बढ़ना या गिरना चाहिए, करेक्ट। तो आईवी में अगर हम देखते हैं अभी, तो हमारा यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेगा है, वो वेगा यहाँ पर 10 रुपीज का है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट आई अंडरस्टैंड। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमने कोई भी ऑप्शन लिया था, वो ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 100 रुपीज चल रहा है, करेक्ट, 100 रुपीज चल रहा है। तो ये जो वेगा है, वेगा इंटू ये कितना चेंज हुआ, अगर मान लीजिए ये जो करंट है यहाँ पे ये 15 हो जाता, ठीक है, तो 15 माइनस 10 यहाँ पर चेंज कितना हुआ, ये चेंज हुआ 5। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू वेगा मल्टीप्लाई करेंगे, आईवी में चेंज, आईवी चेंज इंटू वेगा, सिंपल, आईवी चेंज इंटू वेगा कितना होगा यहाँ पे 50, करेक्ट, 10 इंटू 5। तो यहाँ पर सिंपली 100 जो आपका एलटीपी था प्लस 50 इज इक्वल टू 150 का ऑप्शन चला जाएगा, जिसमें से बस 50 रुपीज आपका आईवी ही है, ठीक है। अब इसमें ये इतना गिरने के, ऑब्वियसली अगर 5 से आईवी चेंज हो रहा है मतलब मार्केट भी 100-150 पॉइंट से गिरा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका भी आपके इसमें प्रॉफिट वगैरह जो भी है वो ऐड होता जाएगा। बट वेगा इफेक्ट से यहाँ पर प्रीमियम में कितना चेंज आया है, तो दैट इज 50 रुपीज। आर यू गेटिंग? ओके, सो आई होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर हियर अगेन। सो वेगा में यहाँ पर हम सिंपली देखेंगे कि वेगा इज नथिंग बट, हमें वेगा में हमें क्या करना है कि मार्केट में जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो ऑप्शन सेलर यहाँ पर वोलेटिलिटी को शॉर्ट करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको स्ट्रैंगल्स बनाने हैं, राइट। सो व्हेन दे क्रिएट स्ट्रैंगल, आई डोंट थिंक वी कैन पुश दिस सेशन फर्दर टुडे हियर, there is some problem going on here at the office. Let's just continue today from here onwards, and कल का भी टॉपिक हम जो है, कल में बेसिकली आपको ये सिखाने वाला हूँ कि इंट्राडे के लिए जो सारे स्टॉक्स है ना,
वो इंट्राडे के लिए सारे स्टॉक्स कैसे चूज़ करने हैं और उनको किस तरीके से ट्रेड करना है, सिंपल। जो इंट्राडे का मैं वॉच लिस्ट आपको देता हूँ, तो यहाँ पर वो वॉच लिस्ट हम कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे उनको ट्रेड किया जाता है, वो कल हम देखेंगे। सो थैंक यू so much for joining in today, and I'm sorry that I have to go earlier. See you all guys tomorrow again at 6 p.m. again. Bye bye. मीनवाइल आई एम सॉरी, आप लोग आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ अगर मैंने कुछ क्वेरीज रिजॉल्व नहीं किए तो बस मुझे एक मैसेज कर दीजिए। जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट ओवर द मैसेज इटसेल्फ। थैंक यू।